हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो हमें ये बताएगी कि क्या हम भिखारी हैं या फिर अमीर हैं। तो कहानी इस तरह है। किसी राज्य में एक राजा शासन करता था और राजा बहुत ही बड़ा परोपकारी था, बहुत ही अच्छा स्वभाव का था। तो वो प्रजा का हमेशा भला ही चाहता था। तो इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी उसके बड़े अच्छे संबंध थे। काफ़ी अच्छे उसके मित्र थे, सभी से वो अच्छे बना के रखता था। राजा किसी भी इंसान को दुखी देखता तो उसका हृदय द्रवित हो जाता था और अपनी पूरी श्रद्धा से उस इंसान का भला करता था वो, और जनता की सेवा करता था। तो एक दिन राजा का जन्मदिन था। जब राजा का जन्मदिन आया तो उस दिन राजा सुबह सवेरे उठा और बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपने सैनिकों के साथ वन में कुछ दूर घूमने निकल पड़ा। तो राजा ने जब उठा, राजा ने खुद से वादा किया कि मैं आज किसी एक इंसान को खुश करूंगा और संतुष्ट करूंगा पूरी तरीके से। यही सोचकर राजा सड़क से गुजर ही रहा था कि उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा को भिखारी की दशा देखकर बड़ी दया आई। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो वो सिक्का भिखारी के हाथ से गिर गया और नाली में जाके गिर गया। भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाला और सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ी दया आई कि ये बेचारा कितना गरीब है। राजा ने भिखारी को फिर से बुलाया, एक सोने का सिक्का और दे दिया। तो भिखारी और खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो उसने सोने का सिक्का लिया और जाकर फिर से नाली में हाथ डाल दिया और वो खोया हुआ सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भिखारी को बुलाया और एक चांदी का सिक्का दे दिया। राजा ने जैसे ही चांदी का सिक्का दिया, भिखारी लेके खुश हुआ। और राजा ने सोचा कि मुझे एक नए इंसान को संतुष्ट करना था और ये इंसान इस सिक्के को लेकर संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन उस भिखारी ने फिर से चांदी का सिक्का लिया और फिर से जाकर नाली में हाथ डाला और वो खोया हुआ सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने फिर भिखारी को फिर से बुलाया और उसे एक और सोने का सिक्का दिया। राजा ने कहा कि अब तो संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला, महाराज, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब मुझे वो नाली का गिरा हुआ सिक्का मिल जाएगा। फिर से देखिए, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब मुझे वो नाली में गिरा हुआ सिक्का मिल जाएगा। यानी कि जो राजा ने उसे सिक्के दिए, उसे उनकी कोई अहमियत नहीं थी। उसे सिर्फ एक सिक्के की पड़ी थी जो नाली में गिरा हुआ था। दोस्तों, हम भी उसी भिखारी की तरह हैं। वो राजा भगवान है और अब भगवान हमें कुछ भी देता है, हम संतुष्टि नहीं हो सकते। ये हमारी और आपकी बात नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति कभी संतुष्टि नहीं होती। पैसा चाहिए, पैसा मिलने पे कार चाहिए, घर चाहिए, अब बड़ी गाड़ी चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, अब वो चीज़ चाहिए। हमारा ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। भगवान ने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, लेकिन हम जिंदगी भर नाली में पड़ा वो सोने का सिक्का ही ढूंढते रहते हैं। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाए, चाहे कितने भी धन कमा लो, पर लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस अनमोल शरीर को पाकर भी हम संसार रूपी उस नाली में गिरे हुए सिक्के को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, भगवान के दिए इस शरीर रूपी धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कीजिए, भिखारी न बनिए। दोस्तों, हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही रहती है। अगर सपोज करो हमारे पास 10 रुपए हैं, तो हमने कुछ चीज़ खरीदी, तो हम कोशिश करते हैं कि 11 रुपये कमाएं, उसे खरीदें। तो हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं। नहीं हम अपने शरीर के बारे में सोच पाते, नहीं दूसरों के बारे में सोच पाते। बस हम एक सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। उस भिखारी की तरह उस खोए हुए, उस नाली में डूबे हुए सिक्के को ढूंढते रहते हैं और वो हमें मिलकर भी कभी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।